अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटम नंबर के बारे में है। सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट हमारा कोर्स सारा कवर्ड है। सिर्फ ये क्वांटम नंबर जो है इसकी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो है वो देना रह गई थी, जो मैं आपको देने जा रही हूँ। ये जो मटेरियल जो मैं आपको दे रही हूँ या इन्फॉर्मेशन, ये आपको आपके नोट्स में नहीं मिलेगी। उसमें नोट्स में लिखा तो हुआ है, लेकिन इतनी डिटेल से जो है वो मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे आपको समझाना मकसद है कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, और ये क्वांटम नंबर जो है इसकी बेस क्या है, कहाँ से ये नंबर जो हैं ये हमें मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है बोहर एटॉमिक मॉडल आपने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था जो कि वो डिनाई हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने जो है इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल जो है कंसिडर किया था। तो बाद में हाइजेनबर्ग ने और डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि इट इज़ नॉट अ पार्टिकल बट इट इज़ आल्सो वेव, यानी उसकी डुअल नेचर, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर हैं। तो वेव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन की, ये बहुत जो थी स्ट्राइकिंग थी साइंटिस्ट के लिए कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। तो इसके लिए उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में नहीं अब रिवॉल्व कर रहा, ये ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, और वो 3D स्पेस में है वो जो ऑर्बिटल है, और वो 3D स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वेव का जो कॉन्सेप्ट था ये जो था ये साइंटिस्ट के लिए, वो उन्होंने फिर इसके लिए कहा कि इसकी हम किस तरह से इसको जज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पाया जाता है। तो श्रोडिंगर जो था उसने सबसे पहले जो है उसकी इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन बता दी। उसने इलेक्ट्रॉन, आप चाहे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सलूशन बताना या उसको डिटेल में समझाना मकसद नहीं है, सिर्फ इसकी बेस बताना मकसद है कि कहाँ से क्वांटम नंबर जो हैं वो हमें हासिल हुए हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है हमें क्या बता रही है, हमें उसका जो सलूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो हमें 3 वेरिएबल जो है उससे हासिल हो रहे हैं, उसके सलूशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो उसने क्या बता दिया कि वो इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन भी उसे कहा जाता है, या प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन भी कहा जाता है उसको। तो क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन की वेव की इक्वेशन जो है वो बना के बता दी, और वो 3D स्पेस में, उसमें x y z तीनों वेरिएबल पाए जाते हैं। तो जो 3 वेरिएबल हैं वो हमारे पास आते हैं उसके सलूशन से, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3 क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 क्वांटम नंबर जो हैं वो हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आ रहे हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स 3 वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ के प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, उसको फाइंड करने की, वो मैक्सिमम है, वो उसने बताई। अच्छा, ये हमें क्वांटम नंबर क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम और हाईएस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम या किधर पाया जाता है, कहाँ उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अब देखें कि अगर आप वेव है, वेव इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो वो तो कहीं भी पाई जा सकती है ना। अगर एक बॉक्स है उसके अंदर तो हम उसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कि हाँ जी यहीं पाया जाता है, हम उसके होने के चांसेस बता सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास साई स्क्वायर जो आता है उसके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जा सकता है।
अब देखें, आपका घर में, अगर आप अपने घर में मौजूद हैं तो आपको कोई कहे कि जो है आप घर में इस टाइम अपने घर में हैं, तो आप किस जगह पे हैं, हम कोई भी आउटसाइडर जो है वो आपके को देखे बिना आपको ये नहीं जज कर सकता कि आप अपने बेडरूम में हैं, अपने ड्राइंग रूम में हैं, या किस जगह आप पाए जाते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है आपके वहाँ पे अपने घर में होने के चांसेस तो हैं, लेकिन किस रूम में है ये हम नहीं बता सकते। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का केस भी है। अब ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ये कौन कौन से हैं? n है, l है, m है और s है। ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं। इनको बारी बारी हम डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन को देखना है कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ पाया जा रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसकी एग्ज़ाम्पल ये लें कि अगर आप जो है पाकिस्तान में रहते हैं तो वो n हो गया। पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? वो सिटी, आप लाहौर में रहते हैं तो l हो गया। अब वो लाहौर में रहते हैं तो किस लोकेशन में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं? आप मॉडल टाउन में रहते हैं, आप जौहर टाउन में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं तो ये हो गया। अब एग्जैक्टली आप कहाँ रहते हैं, अपने घर का एड्रेस जो आपकी लेन कौन सी है, वो हमारे पास ये इस तरह से ये 4 क्वांटम नंबर जो है बारी बारी हमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल है, शेल में क्या है? सब शेल है, सब शेल में क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्बिटल जो है फिर वो उसके स्पिन कैसी है, अपवर्ड उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन है या डाउन स्पिन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास क्या है? n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब ये भी देखें, आपके नोट्स जो आपने आपके सीनियर्स ने आपको दिए हैं वो उसकी पिक में आपको सेंड करती हूँ, लेकिन नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में नहीं मिलेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा। वहाँ पे ये देखें, प्रिंसिपल भी रॉन्ग लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल PLE लिखा हुआ है, जबकि ये प्रिंसिपल PAL वाला प्रिंसिपल है, वही जो कि आपकी कॉलेज की जो प्रिंसिपल के स्पेलिंग है इसके भी वही स्पेलिंग होंगे। इसका क्या मतलब है कि ये हेड है, n जो है वो हेड ऑफ क्वांटम नंबर है। सो ये हम इसको n से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ये हमें क्या बता रहा है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ये हमें शेल बता रहा है या ऑर्बिट बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल या किस शेल में है या किस ऑर्बिट में है। दूसरी चीज़ ये हमें बता रहा है साइज़ ऑफ ए शेल, यानी कि जिस शेल में ये पाया जा रहा है वो कितना बड़ा है। जैसे आपका घर है वो कितना बड़ा है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जिस शेल या ऑर्बिट में है वो कितना बड़ा है, वो शेल या ऑर्बिट इन 3D स्पेस। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। n इज़ अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं होगी इसकी वैल्यू 1 2 3 अप टिल सो ऑन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये इसको हम L से डिनोट करते हैं, एजीम्यूथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को। ये तो n जो है ये हमें क्या बता रहा है? साइज़ बता रहा है कि कितना बड़ा है शेल। ये हमें क्या बता रहा है? कि शेप ऑफ ऑर्बिटल इन 3D स्पेस। ये हमें बता रहा है कि ऑर्बिटल जिसमें कि वो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन 3D में, 3D मीन्स x y z तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे ना उसके, तो x भी होगा, y भी और z भी। तो 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा रहा है तो वो शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है वो क्या है इन 3D स्पेस। और ये हमें सब शेल के बारे में भी बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? सब शेल। ये हमें शेल के बारे में बता रहा है n, और L किसके बारे में बता रहा है? सब शेल के बारे में बता रहा है, यानी शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये होगा। जिस तरह के आपका कंट्री है, कंट्री में सिटी हैं, सिटी में टाउन्स बने हुए हैं, फिर एग्जैक्ट आपकी लेन्स बनी हुई हैं घरों की। तो ये इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन को भी आप एक किस्म का जज करना है ना आपने, कि किस तरह से आपको सिर्फ एग्जांपल दी जा रही है कि किस तरह से आप जज करें कि इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल इन 3D स्पेस और सब शेल के बारे में बता रहा है। और L की वैल्यू जो है वो वेरी कहाँ से कर रही है? 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n-1, यानी कि 0 से स्टार्ट होके n-1, एक जो n की जो वैल्यू है उससे एक कम होगी इसकी वैल्यू L की हमेशा।
अगर हमारे पास n जो है वो 1 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो l की 0 होगी, 2 है तो 0 1, ठीक है। यानी कि n के बराबर इसकी वैल्यू नहीं होगी, n से हमेशा एक वैल्यू कम होगी l की। अब हमारे पास l 0 है तो s ये क्या है हमारे पास s है, इसी शेप बता रहा है ना। तो हम देखते हैं अब शेप कैसी है ऑर्बिटल की। ये स्फेरिकल, s से मुराद क्या है, मीन्स स्फेरिकल। अगर L1 है तो इसका मतलब P है, डम्बल है। L2 है तो D है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, दैट इज़ डबल डम्बल है। 3 है तो F है, दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड और 8 फोल्ड स्ट्रक्चर है। 4 जो है वो G है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी हम स्ट्रक्चर नहीं बता सके। स्फेरिकल है तो इसका मतलब ये स्फेरिकल है। P है, डम्बल है, तो इसका मतलब डम्बल, वो जो आप एक्सरसाइज के लिए डम्बल नहीं यूज़ करते वैसी ये डम्बल शेप है। तो डी है वो डबल डम्बल है, डबल डम्बल है, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। और जी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी एफ़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप है या 8 फोल्ड स्ट्रक्चर इसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास शेप्स बता रहा है कि ऑर्बिटल जो है उसकी शेप किस किस्म की हो सकती है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसको, हम अगर n जो इसकी वैल्यू देखते हैं, अगर हमारे पास n 1 के इक्वल है तो इसका मतलब l 0 है। 0 का मतलब है कि स्फेरिकल s, अभी हमने देखा है 0 मीन s, 1 मीन p, 2 मीन d, 3 मीन f, 4 मीन g। तो 0 है तो s है, 1s हो गया, ठीक है। 2 है हमारे पास n की वैल्यू, तो 0 1, यानी l जो है एक हमेशा लेस होगा ना। 2 नहीं हो सकता, एक कम हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास क्योंकि सेकंड है तो ये 0 मीन्स s, 1 मीन p, तो 2s और 2p आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 है तो ये 0 और 1 और 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि n 3 है तो यहाँ पे ये 0 मीन s, 1 मीन p और 2 मीन d, 3s 3p 3d हो जाएगा। 4 है तो हमारे पास 0 1 2 3, 4s 4p 4d 4f हो जाएगा। ये हमारे पास है l और n और l। आगे हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि m और s जो हैं वो